Hello everyone, Radhe Radhe. I hope you will be fine. And today we are reading The Fun They Had. तो आज हम पढ़ने वाले हैं The Fun They Had, जो कि क्लास 9th का लेसन फर्स्ट है। तो फन दे हैड मजाक, फन दे हैड मजाक जो वो लेते थे, आनंद जो वो लेते थे। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पर सेट की गई है? फ्यूचर में। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. स्कूल और जो बुक्स जो हम पढ़ते हैं शायद फ्यूचर में वो चीज़ें ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। जो डायग्राम बना हुआ है शायद इससे आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से पढ़ेंगे बच्चे। वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ेंगे। रोबोटिक टीचर से पढ़ेंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, इससे जो है टेक्स्ट को मूव करते हुए, लेसन को आगे खिसकाते हुए उसे हम पढ़ेंगे। इन अ फ्यूचर, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तो तुम्हें डिस्कस करना है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप भी जो है अपने मतलब अच्छे तरीके जो हैं वो इन 3 में से जो मान सकते हैं। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप बदलना चाहते हैं। इनमें से 3 ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहेंगे? राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि जब सारी किताबें जो है कंप्यूटर पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे? तो चलिए लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम बहुत स्लोली करेंगे क्योंकि 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है उनको रीडिंग की हैबिट नहीं होती है और उनको पता नहीं होता है कि स्टोरी क्या है, कैसे करना है। तो उसको हम बिल्कुल धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। मार्गी, क्या नाम है इसका? जो एक बच्ची है उसका नाम है मार्गी। Even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. अब जो है मार्गी ने उस रात, that night, उस रात अपनी डायरी में लिखा, पृष्ठ के ऊपर 17 तारीख 2157 डेट उसने डाली और उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक बुक जो है वो मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी जो है, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उन्होंने बताया था कि एक समय था, मतलब दादाजी के दादाजी ने, ठीक है, मार्गी के जो दादाजी हैं उनके दादाजी बता रहे हैं कि एक समय था जो स्टोरीज जो होती हैं, कहानियाँ किस पर प्रिंट होती थी?
पेपर पर। दे टर्न द पेजेस, और वे पेजों को क्या करते थे, टर्न करते थे, पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, और जो पेज हैं वो पीले व ऐसे सलबटों वाले थोड़े मुड़े हुए होते थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वाज सपोज्ड टू। और जो है वो कितना फनी था, कितना अधिक फनी था कि वो जो शब्द पढ़ते हैं वो कैसे थे, स्थिर। स्थिर मीन्स स्टिल थे, स्थिर थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग मतलब गतिमान होने की बजाय वो शब्द क्या थे, स्टिल थे। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो टेक्स्ट को ऊपर नीचे भी कर लेते हैं तो ये मूविंग टेक्स्ट है, लेकिन जो बुक से हम पढ़ेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो स्टिल रहेगी, एक जगह रहेगी, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, उसे आप पेज को टर्न कर सकते हैं। दे टर्न बैक द पेज बिफोर, वो पेज को क्या करते, टर्न करते। और ना स्क्रीन, यू नो, स्क्रीन पर तो तुम सभी लोग जानते ही हो कि टेक्स्ट को हम टर्न नहीं कर सकते। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और एक समय था कि उन्होंने फिर उसका एक पेज पलट कर देखा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और क्या होता है कि जब उन्होंने इसे पलट कर देखा तो जो शब्द हैं वह वही शब्द थे जब उन्होंने इसको प्रथम बार पढ़ा था। ठीक है, मतलब अगर हम पेज को टर्न करेंगे, जी पेज पढ़ लिया, आगे का टर्न करेंगे, फिर से टर्न करेंगे, तो वही टेक्स्ट जो है हमें इसमें मिलेंगे पढ़ने के लिए। गी, गी मतलब एकदम आश्चर्य व्यक्त करना। गी सैड टॉमी, टैमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या है, क्या कचरा लिए हो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, अब वो कह रहा है कि व्हेन यू आर थ्रू द बुक्स, कब इसको अलग करोगी तुम। टॉमी कह रहा है कि कब इसको तुम अलग करोगी। यू जस्ट थ्रू इट अवे, इसको फेंक दो। एक मिनट, हाँ, व्हाट इज द वेस्ट, क्या वेस्ट है। व्हेन यू थ्रू, जब आप किताब को कंप्लीट कर दोगे, यू विल बी थ्रू इट अवे, तुम उसे फेंक देते हो। आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है। सम टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक, जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन है इस पर है लाखों किताबें जो हैं वो मिल जाती हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और शायद इससे भी ज़्यादा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। किताब जो है उसको पढ़ के फेंक देते हो, अलग कर देते हो, लेकिन जो स्क्रीन पर जो बुक्स लाखों की संख्या में, इन्हें आप नहीं फेंकते। सेम विथ माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ। सी वॉज 11 ईयर, मार्गी कितने साल की है, मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड है। Hadn't seen as many टेली बुक्स as टॉमी had, और उसने उतनी किताबें टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखी हैं। बिकॉज ही वॉज 13, क्योंकि वो कितने साल का था, 13 साल का, 2 साल बड़ा है तो उसने ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि यह तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर से। He pointed without looking because he was busy reading. वह पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसने उसकी तरफ देखा नहीं और ऐसे बोल दिया कि मेरे घर में मुझे मिली थी। In the attic, अटारी पे। What is about school, यह किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। मार्गी was सॉनफुल, मार्गी जो है वो से दुख से घृणा से भर गई और बोलती स्कूल,
What is there to write about school? क्या लिखा है इसमें? स्कूल में लिखने की इसमें क्या बात थी? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल बहुत नफरत है, स्कूल बिल्कुल भी पसंद जो है नहीं करती हूँ मैं स्कूल को। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत होती है। बट नाउ सी हेडेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो है उसे और भी ज़्यादा स्कूल से क्या हो गई, नफरत हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर रेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और जो उसके जो टीचर थे भूगोल वाले, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे, और मार्गी को जो है वो टेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वह जो है बुरे से बुरे टेस्ट और बढ़ते जा रहे थे। been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और पहले जो टेस्ट सरल थे, फिर और कठिन टेस्ट दिए जा रहे थे, जब तक कि उसकी माँ ने उसे ऐसे उदासी से, दुख से, सॉरोफुल मतलब दुख से, हेड को नहीं हिलाया, जब तक है उसे कठिन से कठिन सवाल दिए जा रहे थे ज्योग्राफी के सॉल्व करने के लिए। और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को उसने नहीं बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर आया, जब तक उसकी माँ आई तब तक जो है कंप्यूटर उसे बहुत कठिन से कठिन सवाल दे रहा था। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, और जो आदमी आया था काउंटी इंस्पेक्टर, वो कैसा रेड फेस का आदमी था, लाल कलर उसका चेहरा था, और फेस जो है वो राउंड था, गोल मटोल सा था। एंड अ होल बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स था पूरा, ऑफ टूल्स से भरा हुआ पूरा एक बॉक्स था, विथ डायल्स एंड वायर, और उसमें डायल थे और वायर भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर, मतलब उसके टीचर जो हैं वो हंसे, मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को क्या दे दिया, एक एप्पल खाने के लिए दे दिया। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और फिर जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, उसके पुर्जे खोलना शुरू कर दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी जो है वो खुश हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वापस से वह इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह सब कुछ अच्छी तरीके से जानता था। कौन जानता था? काउंटी इंस्पेक्टर। आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह फिर से वहीं पर था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर सोन, और जो है फिर 1 घंटे बाद वह वहीं आ गया जहाँ पर वो था। बड़े बड़े से काले काले से भद्दे से बड़े पर्दे पर जो है सभी प्रकार के उसके लेसन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। सो नंदा क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी थे जो उससे पूछे गए थे। दैट वाज़न्ट सो बैड, यह तो है इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी जिस भाग से सबसे ज्यादा घृणा करती थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।